हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी आज के व्लॉग में जो है हम आम घर की रूटीन जो होती है वो आपको दिखाएंगे, और साथ साथ जी रमज़ान के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान माशाल्लाह से नज़दीक है, यानी कि थोड़े ही दिन रहेंगे रमज़ान में। तो इसीलिए हर इंसान जो है वो बहुत बेसब्री से रमज़ान का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि बहुत माशाल्लाह से रहमतों बरकतों वाला महीना होता है, और उसमें माशाल्लाह रौनकें इतनी होती हैं कि बस बंदे का एक दिल लगा रहता है। तो है ये तो साथ साथ काम चलते रहेंगे जी। हम सुबह उठ गए थे, उठने के बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद हमारे घर के छोटे मोटे काम, यानी कि कुछ कपड़े मैंने कल के धोए हुए थे वो तार पे डाले, और साथ साथ ये मेथी थी जो कि मैंने सूखने के लिए एक दफ़ा अच्छे से चारपाई के ऊपर इसको बिखेर दिया ताकि अच्छे से धूप लग जाए और ये जल्दी सूख जाए, ताकि हम इसको सेव कर लें। खैर ये तो मैंने जितने भी कल के कपड़े वॉश किए हुए थे वो तो खैर से अच्छे से सूख नहीं पाए थे, इसीलिए जी आज फिर से मैं दोबारा उनको तारों पे डालूंगी ताकि अच्छे से सूख जाएं, और फिर इनको बंदा तय लगाकर इनकी जगह जगह पे रख दे। क्योंकि सर्दियों के कपड़े अच्छे खासे वाले मोटे होते हैं, तो एक दिन में सूखना नामुमकिन होता है। हाँ, अगर धूप अच्छी हो और जल्दी टाइम पे धो लिए जाएं तो फिर तो जल्दी सूख जाते हैं, और अगर थोड़ा बंदा लेट हो जाए तो फिर नहीं सूखते। तो इसीलिए जी मैं भी कल लेट थी थोड़ा, तो मेरे कपड़े सारे नहीं सूखे थे, और आज मैंने इनको फ़ौरन से जल्दी नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है मैंने फ़ौरन से सारे कपड़ों को इस तरह से तारों पे डाल दिया ताकि अच्छे से सूख जाएं, और मैं फ़ौरन से जी इनको समेट लूँ। क्योंकि कपड़े घर में ऐसा वाहद काम है ना, जितने भी धो लो जितने भी इनको संभालो ऐसे बिखरे ही पड़े रहते हैं। यानी कि समझ नहीं आती कहाँ से उठाने हैं कहाँ पे रखने हैं, और सारा दिन बस यूं ही चलता रहता है जी। साथ साथ हमारी मानो बिल्ली यानी कि फजर जो है उसने करवानी थी पोनियाँ, और मैं उसको बार बार कह रही थी कि लेकर आओ ब्रश, मैं तुम्हारी पोनियाँ करूँ, और उसको जी समझ ही नहीं लग रही थी कि मैंने क्या लेके आनी है। तो खैर यहाँ पर जी मैंने उठाया अपना बैग, क्योंकि बच्चों वाली माओं के बैग में हर चीज़ होती है, यानी कि पोनियाँ ब्रश ये वो सारी चीज़ें। तो इसीलिए फ़ौरन से फजर की पोनियाँ वगैरह की, और यहाँ पर जी शाम का टाइम है और आज हम बना रहे हैं हंडिया, जो कि मैंने ऊपर चढ़ा दी थी, और हमारी हंडिया तकरीबन बनने के नज़दीक थी। और साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि आज का जो हमारा व्लॉग है वो तकरीबन तकरीबन यानी कि एक दिन का व्लॉग नहीं है, तकरीबन 2-3 दिन का व्लॉग है, यानी कि मिक्सअप है। मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनाती गई और फिर सारी अटैच करके तो एक व्लॉग बना लिया। और यहाँ पर जी ये हमारा सेकंड डे है, और यहाँ पर मैंने थोड़े से कपड़े थे पड़े हुए वो फ़ौरन से मशीन के अंदर डाल दिए ताकि फ़ौरन से ये भी धुल जाएं और इनको भी मैं सुखा लूँ। और साथ साथ फजर पीछे देख सकते हैं आप, फजर अपनी ही मस्तियों में खेल रही थी, और मैं उसको बार बार मना कर रही थी कि ना करो, क्योंकि जी मुझे कुछ खदशात जो थे वो थे, क्योंकि फजर जो थी वो पानी के पास बैठी, और फजर पानी को ना छेड़े, यानी कि पानी के साथ ना खेले, पानी के साथ कपड़े ना गीले करे, ये तो हो ही नहीं ना सकता। तो इसीलिए जी मैंने फ़ौरन से उसको अंदर लाया, और अंदर लाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि आजकल इसने बहुत एक अजीब वाली आदत सीखी है कि पानी के साथ खेलती रहेगी। मैं किसी काम में हूँ या फिर पता ना चले कि फजर पानी की तरफ है तो अच्छे हाथ से ये शूज़ गीले कर लेती है, और शूज़ गीले करने के बाद जो है ये फ़ौरन से उनको सूखने के लिए रख देती है, जिस तरह प्रॉपर हमने जी शूज़ वगैरह धूप में रखे होते हैं उसी तरह से। और फिर फ़ौरन से और कोई जूता पहन के तो घूमना फिरना स्टार्ट कर देती है, और फिर जब से वो फिर से सूखते हैं फिर उनको पहन लेती है। तो आजकल ये बहुत कुछ इस तरह का नया नया सीख रही है। और साथ साथ जी यहाँ पर हमारे कपड़े भी सूख चुके थे, और शाम का टाइम था इसीलिए मैंने फ़ौरन से उनको जी उतारा सबको और अंदर रखा। और साथ साथ कि जी जैसे ही मौसम थोड़ा, यानी कि मौसम नहीं है, धूप जो है वो नीचे चली जाए तो फिर ये भी होता है कि कहीं ये फिर से नमी के साथ गीले ना हो जाए, यानी कि जिसको पंजाबी में हम तरेल कहते हैं, हैर शबनम। तो उनसे जी फिर इस तरह से गीले होना शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए टाइमली इनको उतारना भी पड़ता है, और उतारने के बाद इनको सेव भी करना पड़ता है। तो खैर कपड़े वगैरह जो थे वो मैंने उतार लिए, और साथ साथ जी आज का दिन मैंने कपड़े प्रेस भी किए,
और यहाँ पर सारे अभी हैंग थे और यकीन जाने ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ 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 ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ लगता है और ਸਾਨੂੰ कोई काम ही नहीं। खैर ये तो साथ साथ चलते ही रहेंगे, जो ज़िंदगी है इसके साथ इस तरह के काम चलते रहते हैं, वो करने भी पड़ते हैं हमें। और यहाँ पर जी हम अब जा रहे हैं बाहर, और बाहर का मौसम काफ़ी मज़े वाला हुआ था। और यहाँ पर फजर जो थी वो खेल रही थी। फजर को मैंने बलून दिया था ताकि वो खेले इसके साथ, और वो अपनी ही मस्तियों में थी। और यहाँ पर जी उसकी काइट पे नज़र पड़ गई, यानी कि वो खेल रही थी और अचानक से कह रही थी मामा बलून। मैंने कहा पुत्र वो बलून नहीं है, वो जी गुड्डा है, यानी कि पतंग है। तो खैर यहाँ पर जी उसको बताते हुए और साथ साथ जी अपनी हंडिया को देखते दिखाते हुए, क्योंकि अभी तक हमारी हंडिया जो थी वो प्रॉपर नहीं बन पाई थी। कभी कभार जो है वो हंडिया जो था वो बहुत टाइम ले जाती है और चीज़ जो है गलने का नाम ही नहीं लेती। तो इसीलिए जी हंडिया मेरी अभी तक ऊपर ही थी। और यहाँ पर जी हमारा है सेकंड डे, और आज हम करने वाले हैं रमज़ान के लिए जी प्रिपरेशन। यानी कि रमज़ान में जितनी भी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे मटर हो गए, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, वो जी हमने करनी होती हैं सेव। और यहाँ पर आज हम करने वाले हैं शिमला मिर्च भी और साथ में बंद गोभी भी सेव। खैर सुनने में तो थोड़ा अजीब ही आपको लग रहा होगा, क्योंकि शिमला मिर्चें और बंद गोभी हमारे घर में पड़ी हुई थी, लेकर आए थे। तो इसीलिए जी हमने सोचा ये मज़ीद ख़राब हो जाए, इससे पहले इनको जी अच्छे से वॉश करने के बाद, कटिंग करने के बाद, खुश्क करने के बाद जी इनको सेव कर लिया जाए। क्योंकि रमज़ान में ऐसा माशाल्लाह यानी कि खाने बन रहे होते हैं आपके घर में, मुख्तलिफ रोल, समोसे, पैटीज़, ये सब कुछ वगैरह जो है आपके घर में बन रहा होता है, और उनमें ये चीज़ें तो अच्छी खासी क्वांटिटी में डलती हैं। तो खैर इसीलिए जी माशाल्लाह शिमला मिर्चें जो हैं वो तो काफ़ी रेसिपी में डलती हैं ना, तो इसीलिए जी इनको अच्छे से, अगर आपके घर में भी एक्स्ट्रा पड़ी हैं तो आप इनको अच्छे से वॉश करने के बाद, बारीक बारीक कटिंग करने के बाद जी आप इनको सेव कर लें, ताकि रमज़ान जो है तब आप इनको रेसिपी में अपने यूज़ कर सकें। तो इसीलिए जी हम भी इनको अच्छे से वॉश करने के बाद जो है आज करेंगे सेव। तो मैं यहाँ पर इसको पहले सबसे अच्छे से वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के बाद जी इनको अच्छे से सुखा लेना है। और मैं हमेशा से हर रमज़ान में एक गलती करती आती थी कि जैसे ही इस तरह की कोई भी चीज़ मैंने सेव करनी थी, वो जी मैं शॉपर वगैरह के अंदर डाल के फ्रीज़र में रख देती थी। हाँ, जब तक फ्रीज़र जो था वो अच्छे से चलता रहता था, यानी कि लाइट वगैरह नहीं थी जाती, तब तक तो चीज़ ठीक होती थी। बहरहाल जब चीज़ जो है लाइट चली जाती है, पानी एकदम से मेल्ट होता है, तो वो शॉपर के अंदर अजीब ही सा कुछ बन जाता है, यानी कि समझ ही नहीं आती, एक चीज़ भी ख़राब हो जाती है, यानी कि वो पानी और चीज़ मिक्स होके तो वो बहुत अजीब सा हो जाता है, वो फिर पकाने को भी दिल नहीं करता। तो इसीलिए जी इस दफ़ा जो है वो मैं एक अलहदा से जो है हमारे डिब्बे वो लूँगी, क्योंकि उनके ऊपर एक तो दबाव भी नहीं पड़ता चीज़ के ऊपर, और दूसरा अच्छे से सेव रहेंगे। तो इसीलिए जी इनको हाँ इस दफ़ा हम डिब्बों के अंदर सेव करेंगे। और यहाँ पर जी मैंने सारी चीज़ें जो थी वो अच्छे से वॉश कर ली थी। बंद गोभी के ऊपर जितने भी पुराने वाले पत्ते थे, यानी कि थोड़े जो सूख चुके थे, उनको उतारा। उतारने के बाद जी इन सारी चीज़ों को मैं दूंगी पुप्पो को, ताकि वो अच्छे से इनको कट कर दें, और मैं जी फिर इनको सेव कर दूं। क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं था, पुप्पो ने बोला था मुझे दे दो ताकि मैं इनको अच्छे से बारीक बारीक तुम्हें काट दूं और तुम इनको सेव कर लेना। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जितने भी पत्ते थे बंद गोभी के ऊपर, वो हमने उतार के जी डस्टबिन में फेंक दिए। और साथ साथ ये सारी चीज़ें देंगे हम जी पुप्पो को। और पुप्पो को देने से पहले पहले जितने भी बर्तन हैं, यानी कि 2-3 बर्तन तो हमें ज़रूरी चाहिए होते हैं, कि एक में बंद गोभी काटी जाएगी, एक में शिमला मिर्चें काटी जाएंगी, और एक में एक्स्ट्रा जितना भी हमारा कूड़ा होगा, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें, वो हम इसके अंदर रख देंगे। तो है वो जी मैं दे आई थी पुप्पो को, वो काटेंगी। और यहाँ पर साथ साथ मैं आज बना रही थी दाल चावल, और यहाँ पर हो रही थी अजान, और अजान को बैठ के आराम से सुना था। और साथ साथ में जी मोहम्मद भी था मेरे साथ, और बहुत मज़ा आया। और कभी कभार जो है बहुत ही आपको सुकून देती है अजान वाली आवाज़ जो होती है ना, वो आपको काफ़ी सुकून देती है आराम से बैठ के जब सुनते हैं, और बहुत मज़ा आता है।
खैर यहाँ पर जी साथ साथ मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका था और अब से सर्दियों से तो पहले से यानी कि बहुत मौसम चेंज हो गया हुआ है। अब तो इतने ज़्यादा मोटे कपड़े भी नहीं पहने जाते और सर्दी अच्छी खासी जो है वो कम हो चुकी है। तो खैर इसके साथ साथ जी हम भी इंजॉय करते हुए, और यहाँ पर मोहम्मद था साथ में, माशाल्लाह से चांद बहुत प्यारा लग रहा था। खैर हमारी ये जो जहाँ पे हम हंडिया बनाते हैं इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। बाकी जी अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।